आने वाले टाइम पे जो भी साधु समाज है, संत समाज हैं, ये लोग जितने मुखर भी हैं, बातें भी करते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनका क्या राजनीति में आना सही लगता है आपको या आना चाहिए उनको भी? मुझे लगता है हर एक चेतना संपन्न जी। विशुद्ध व्यक्तित्व का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। आप याद करिए, हम प्रवचन कर सकते हैं, हुँ, पर नीति बनाने का अधिकार मेरे पास नहीं। हुँ, संविधान में वो चीज़ें फिर से अमेंड की जाएँ, हुँ, जिससे भारत का विकास हो, भारत ऊँचाई पर जाए, हुँ, भारत के लोगों को सुविधा मिले, शांति मिले, वो मैं तो नहीं कर सकता। राइट। मुझे सुन सकते हैं मिलियंस लोग, लेकिन वो अधिकार मेरे पास नहीं है। हुँ, वो अधिकार तो संसद के पास ही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रहते हैं। लोकतंत्र में ही सारी शक्तियाँ सन्निहित हैं। राज सत्ता में सारी चीज़ें सन्निहित हैं। हुँ, वही लोकसभा और राज्यसभा में जब नियम बनाएँगे और राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, तभी कोई विधि बन कर के आएगा और राष्ट्र का मंगल कर सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा, जितने चेतना संपन्न लोग हैं, अच्छे लोग हैं, खुलकर राजनीति में आएँ। पर इन द मीन टाइम मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने ये एक व्रत लिया है कि मैं आजीवन धर्म पीठ से ही भारत की सेवा करूँगा। मैं अपने जीते जी कभी प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं जाऊँगा। ये मेरा सिद्धांत है। वो स्वाद मैंने चख लिया है पहले, अपने स्टूडेंट लाइफ़ में ही। हुँ, मैं बहुत अच्छा लीडर हुआ करता था हुँ, और काफ़ी यूथ्स मेरे साथ हुआ करते थे। इस क्षेत्र से धर्म और सनातन के बड़े जो खोए हुए चीज़ें हैं, उनको मैं वापस लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हुँ, और मुझे सफलता मिल रही है। तो मैं तो वो करूँगा, लेकिन मैं साधुओं को भी कहूँगा, संतों को भी कहूँगा, चेतना संपन्न लोगों को कहूँगा, वैज्ञानिकों को कहूँगा, टी जो अच्छे लोग हैं, उनको कहूँगा आप राजनीति में आइए। हुँ, आइए और इस धारा को पवित्र कर दीजिए। इस कीचड़ में कमल खिला दीजिए, तभी इस देश का मंगल होगा। आप चारों तरफ गड़बड़ियाँ हैं और आप बैठ के केवल टीका-टिप्पणी करेंगे हम और आप, तो फिर तो काम ठीक कौन करेगा? हुँ, संसद में आप बैठिए, संसद की गरिमा बदल जाएगी। हुँ, राज्यसभा में आप बैठिए, राज्यसभा की गरिमा बदल जाएगी। नियम पारित करने में आप बैठिए, तो सब लोकहित के नियम आप बनाएँगे और लोग आपकी जय-जयकार करेंगे। तो अवश्य योगी आदित्यनाथ जी को देखिए, लोग कहते थे, "अरे! मठ का पुजारी है, मठ के बाबा जी हैं, जाके घंटी बजाएँ।" हुँ, कितना कुछ बोला करते थे लोग। राइट। पर आपने देखा, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर विशाल कायम है। मिसाल कायम है। कोई कुछ कहे न कहे, मिसाल भले किसी को कुछ लगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए मिसाल कायम कर दिया। अपराधियों में भय होना चाहिए और आम जनता में राज सत्ता के प्रति विश्वास होना चाहिए कि नहीं जी, मैं निकल रहा हूँ घूमने के लिए, मैं सुरक्षित रहूँगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर कुछ हो भी गया, तो पीढ़ियों तक चले जाएँगे ये। ऐसी अभी कानून बनी हुई है, ऐसे जी, सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने संत होकर के इतना सुंदर सबसे बड़ी चीज़ है जान-माल की रक्षा। सबसे बड़ा चीज़ है आदमी सुकून से जी सके कि मैं राइट। जा रहा हूँ तो वापस आऊँगा बिल्कुल। कि नहीं। अगर ये विश्वास उन्होंने जीता है, एक संत के रूप में, तो क्या संतों को राजनीति में नहीं आनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ धर्म और राजनीति को चीनी और पानी की तरह शरबत बन जाना चाहिए। दोनों मिल जाएँगे तो बड़े मीठे लगेंगे। क्या बात तो सबको ऐसे ही होना चाहिए और इन लोगों को राजनीति में आनी चाहिए। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आइए, अगर कोई आपको कुछ कहता है, आप भी राजनीति में, तो आपके लिए जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं शास्त्रीय जवाब दूँगा, उनको है। उत्तर दूँगा और जय-जयकार आपकी होगी कि हाँ, आपको जी, आना चाहिए राजनीति में। मेरा मानना है कि आना चाहिए। एक आखिरी सवाल कि इस ब्रज की भूमि में वृंदावन में ऐसी क्या ख़ास बात है कि सारे लोग, सारे संत, महापुरुष यहाँ आते हैं और यहीं यहाँ हो के रह जाते हैं यहीं के? देखिए, ब्रज की भूमि प्रेम की भूमि है। सारा दुनिया ऐश्वर्य में जी रहा है, प्रभाव में जी रहा है और यहाँ महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी रहती है। यहाँ भाव की प्रधानता है। ब्रज में यमुना जी के उस पार लक्ष्मी जी का मंदिर है। एक छोटी-सी कथा है, कहते हैं, लक्ष्मी जी ने कहा, "मैं भी आऊँगी ब्रज में।" तो भगवान ने कहा, "आप मत आइए, आपका तो पूरी दुनिया में डंका है, आप जहाँ हुँ, जाइए आप ही का जय-जयकार है। यहाँ राधा रानी का जय-जयकार है, प्रेम स्वरूपा है। ब्रज की भूमि सिर्फ़ प्रेम को मानती है। आप कहीं से आइए, आपको आत्मसात कर लेंगे। यद्यपि नलियाँ, गलियाँ वैसी ही हैं, आपको देख के लगेगा, पर यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के रज में वो शक्ति है। अगर मस्तक पे चढ़ गए, तो आप पे प्रेम रंग चढ़ जाएगा। मैं खुद भी समझता था 15-20 साल पहले जब नहीं आया था, हुँ, मुझे लगता था अच्छा वृंदावन जाएँगे। हुँ, अब मेरे प्राण रोने लगते हैं अगर मुझे कोई कहे वृंदावन से बाहर जाना है, आपको निकलना है। इतना प्रेम है यहाँ पर। यहाँ तो रिक्शे वाले भी राधे, राधे, ओ हुँ, भैया राधे। यहाँ हर के मुख से राधे राधे, शब्द राधे का निकल रहा है। उच्चारण होता है। आप आज भी इतना प्रेम है गाँवों में, मैं आपको बता दूँ, आप चले जाओ, तो गोपी ग्वाल जो हैं, हुँ, आज भी छाछ और रोटी लेके, "ए बाबा भूख लग रहो है, खाएगो? हुँ। ले, खा ले।" आजकल बहुत बड़ो बाबा है वो, आ ना रहो है। मैं पहले पहले जाया करता जाते थे। था, हाँ, तो अब
15 साल हो गए। हम्म, अब एक बार गया तो कहना बाबा तू तो बहुत बड़ो हो गयो, तेरे बहुत नाम है गयो, तू आ ना रहो है। और पहले मैं मांग के ऐसे ऐसे ले लेता था, तो मैं बैठ के उनके द्वार पर हूँ, मैया तेरे हाथ को बहुत दिन ते नाई खायो, जरा खवा। तो इतना प्यार से उन्होंने रोटी और मुझे छाछ दिया, और खा के मैं तृप्त हो गया। अरे जब ठाकुर जहाँ के छाछ को पी के तृप्त हो जाते हैं, गोपी ग्वालों के अधीन रहते हैं, राइट। ठाकुर के लिए प्राणों को न्यौछावर करके यहाँ जहाँ के ब्रजवासी रहते हैं, और ब्रजवासियों का मैं बड़ा ऋणी हूँ। कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक न बिसारियो तो है नंद बाबा की आन। हालांकि सारे ब्रजवासी मुझे इतना मानते हैं, कहते हैं बाबा आप भी ब्रजवासी हो, आप तो ब्रज में ऐसे हो कि आप पक्के ब्रजवासी हो। तो ये प्रेम आपको कहीं मिलेगा नहीं। मैं दुनिया बहुत घूमा हूँ, ब्रज का प्रेम, ब्रज की संस्कृति कण कण में, यमुना जी में, गिरिराज जी में, यहाँ के रज में, यहाँ के मनुष्यों में एक अद्भुत प्रेम भरा है। हालांकि बोलते बड़े कड़े हैं सब यहाँ पर। अच्छा। हाँ एक बड़े है, कहाँ जा रहे हो है ऐसे करके बोलेंगे, पर ऐसी मधुरता है उनमें, अगर आप समझ गए तो लगेगा नहीं कि इससे प्यारा कोई आदमी है। तो ब्रज की संस्कृति बड़ी प्यारी है। ठाकुर जी और राधा रानी की मधुरता यहाँ खुली हुई है। वो मिश्री हैं, ये मधु हैं, दोनों मिले हुए हैं। जो यहाँ आएगा वो रस पी लेगा। एक बार जो रस पा लेगा वो भीतर से आनंदित हो जाएगा। मैं सबको चाहता हूँ कि ब्रज जरूर आया करें, और आकर के यहाँ का रस पिए, यहाँ की नाली सली गड़ल मत देखें, आकर के ब्रज के संतों से मिलें। ब्रज के संतों के पास ही ब्रज का रस है। संतों के द्वार पर जाइए, संतों के चरण रज को पकड़िए, आपको रस मिल जाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि ब्रज पूरे विश्व की राजधानी जैसा काम करेगी, क्योंकि प्रेम पूरे विश्व को चाहिए, और प्रेमावतार ठाकुर जी यहीं पर आए हैं, राधा रानी यहीं पर है। ब्रज की बड़ी महिमा है। तो घंटों हो सकती है, दिनों हो सकती है ब्रज की महिमा, पर मोटा मोटी मैंने बताया कि ब्रज में प्रेम रस है, जो आएगा वो चखेगा, वो बिना पाए नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया, इतनी सारी जानकारी, नॉलेज, और हमें इनलाइट किया, मतलब हमारा ज्ञान बढ़ाया, ये आत्मज्ञान भी बढ़ाया। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस तो जरूर ही शेयर करूंगा ऑन कैमरा भी, कि एक सुनना एक अलग बात है, और किसी के संगत में जाना एक अलग बात है। और जब आप संतों के संगत में जाते हैं तब एहसास होता है कि उनका ऑरा क्या है, उनकी छवि क्या है, उनके उनके अंदर कौन सी चेतना है जो आपको उनकी ओर खींचती है। तो थैंक यू सो मच सर। गुरुजी, आपने इतना वक्त दिया, इतना हमें टाइम दिया, और इतनी ढेर सारी ज्ञान की बातें बताई, और मुझे उम्मीद है कि हम एक अगला सेशन जरूर करेंगे आपके साथ में, वो जिसमें पक्का होना चाहिए। मुझे आपसे मिलके इतनी खुशी हुई है जी, जी। कि वो सेशन पक्का हम करेंगे, और मैं अनुग्रहित हूँ आपके और आपके टीम का जी, जी। कि आज सारी बातें लोगों तक पहुंचेंगी। आनंद आ जाएगा मुझे। तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, जी, जी। और आपकी सन्निधि में मुझे बहुत आनंद मिला है। ब्रज में बैठकर ऐसे चेतना संपन्न व्यक्ति से बात करके आज के क्षेत्र में, तो मुझे बहुत आनंद। मैं तो राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ करोड़ों लोगों तक आपकी बातें जी, जाएं, जी। करोड़ों लोगों तक। थैंक यू सो मच सर।